नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। ये वडनगर के एक प्राइमरी स्कूल पीएम श्री अमर्थ हॉल में हुई गणित विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में एक अहवाल है बेसिकली। अब देखिए, स्कूलों में ऐसे साइंस फेयर वगैरह तो होते रहते हैं, है ना? हाँ, आम बात है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि ये कार्यक्रम सफल और प्रेरक था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या खास था इसमें। बिल्कुल, मतलब सिर्फ हो जाना और वाकई असर डालना, इसमें फर्क है। सही काम। क्या चीज है जो एक आम सी स्कूल एक्टिविटी को कुछ यादगार बना देती है? चलिए इसी रिपोर्ट को थोड़ा खोल कर देखते हैं कि इससे क्या सीखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं कि ये प्रोग्राम था क्या। रिपोर्ट के हिसाब से पीएम श्री अमर्थ हॉल प्राइमरी स्कूल वडनगर में ये एक कह सकते हैं काफी बड़ा गणित विज्ञान मेला लगा था। अच्छा। और रिपोर्ट में साफ साफ इसके दो मकसद बताए गए हैं। पहला कि बच्चों में मैथ्स और साइंस के लिए इंटरेस्ट बढ़े। और दूसरा जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि उन्हें अपने आइडियाज को क्रिएटिव तरीके से दिखाने का मौका मिले। मतलब सिर्फ जानना नहीं, दिखाना भी। हाँ, ये दूसरा वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम सिर्फ नॉलेज दिखाने पर फोकस करते हैं। सही। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट बढ़ाने के साथ साथ क्रिएटिव तरीके से दिखाने का मौका भी है। ये दिखाता है कि स्कूल सिर्फ ये नहीं चाहता कि बच्चे रट लें, बल्कि वो एक्साइटेड हों उस चीज को लेकर और अपने तरीके से बताएं। बिल्कुल, और उसे अपने यूनिक अंदाज में पेश करें। ये क्रिएटिव प्रेजेंटेशन जो है ना, ये अपने आप में एक स्किल है। हाँ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ये है कि आप कैसे कनेक्ट करते हो, कैसे अपनी बात रखते हो। प्राइमरी लेवल पर यह सोचना ये काफी अच्छी बात है। और जाहिर है इस सोच को असलियत बनाने के लिए टीचर्स का रोल तो रहा ही होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट में दो नाम हैं, गणित विज्ञान की टीचर्स श्रीमती रिंकलबेन पटेल और श्री नितिन भाई लेवुआ। कहा गया है कि इनके कुशल मार्गदर्शन में पूरी प्लानिंग हुई। और साथ में एक सीनियर टीचर श्री रमेश जी ठाकुर, उन्होंने पूरा मैनेजमेंट संभाला, संचालन का काम देखा। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों के लिए लोग थे। हाँ, और ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये ध्यान देने लायक है। सिर्फ नाम नहीं है, रोल बताए गए हैं। सही। कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स प्लानिंग कर रहे हैं और एक सीनियर टीचर ऑपरेशंस देख रहे हैं। ये एक तरह से टीम वर्क दिखाता है। और ये जो शब्द है कुशल मार्गदर्शन, ये भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ टेक्निकल हेल्प थी, या इसमें बच्चों को मोटिवेट करना, उनकी उत्सुकता को जगाना, शायद गलतियां करने देना भी। बिल्कुल, और फिर से कोशिश करने की हिम्मत देना भी शामिल था। रिपोर्ट में डिटेल तो नहीं है, पर कुशल शब्द शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। और इस सारे मार्गदर्शन का नतीजा था बच्चों की भागीदारी। रिपोर्ट कहती है कि क्लास 3 से 8 तक के बच्चे शामिल थे। अच्छा, ये तो काफी बड़ा एज ग्रुप है। मतलब करीब 8 साल के बच्चे से लेकर 13-14 साल के टीनेजर्स तक। हाँ, मुझे भी यही लगा। इन सबको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना, ये अपने आप में चैलेंज रहा होगा। निश्चित रूप से। क्लास 3 का बच्चा जैसे सोचता है और क्लास 8 का बच्चा जैसे सोचता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। तो अगर इन सबको शामिल किया, इसका मतलब है कि एग्जीबिशन के फॉर्मेट में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। हाँ, शायद अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे। हो सकता है छोटे बच्चों के लिए शायद मॉडल्स या चार्ट्स हों, और बड़े बच्चे शायद कुछ वर्किंग मॉडल या थोड़े कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे हों। लेकिन ये जो इंक्लूसिव अप्रोच है ना, ये जरूरी है कि साइंस और मैथ्स सिर्फ बड़ी क्लास के लिए नहीं है। ये मैसेज शायद गया होगा इससे। और उनके काम के लिए रिपोर्ट एक बहुत पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करती है, काफी प्रेरणादायक। ये सिर्फ अच्छा या जानकारी वाला नहीं कहा, बल्कि प्रेरणादायक कहा। जब आप छोटे बच्चों के काम को प्रेरणादायक कहते हैं, तो मतलब उसमें कुछ खास बात रही होगी। हाँ, ये शब्द मामूली नहीं है। प्रेरणादायक ये बताता है कि बच्चों का काम शायद उम्मीद से बढ़कर था। हो सकता है उसमें कुछ ओरिजिनल आइडिया हो, या कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से समझाया गया हो, या फिर किसी सोशल इशू को लेकर बच्चों ने कुछ सोचा हो। ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने जैसा नहीं था। तो सोचना पड़ता है कि ये प्रेरणा आई कहां से। क्या वो टीचर्स का गाइडेंस था, सब्जेक्ट खुद ऐसा था, या बच्चों के अंदर की ही वो जिज्ञासा थी जिससे सही मंच मिल गया। रिपोर्ट कुछ एग्जाम्पल्स भी देती है कि प्रोजेक्ट्स किस बारे में थे, जैसे सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, ज्यामितियां, आकृतियां और रोजमर्रा की जिंदगी में गणित का इस्तेमाल। ये टॉपिक्स अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। सोलर एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, ये तो आजकल के बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल। और इनका चुनाव देखिए, ये दिखाता है कि स्कूल सिर्फ किताबी दुनिया में नहीं जी रहा। सही। वो बच्चों को आसपास की दुनिया से, उसकी मुश्किलों से जोड़ रहा है। हाँ। सोचिए, क्लास 3 या 4 का बच्चा जब पानी बचाने पर मॉडल बनाता है, तो वो सिर्फ वाटर साइकिल नहीं समझ रहा। हाँ, वो शायद कुछ बड़ा सोच रहा है। अनजाने में ही सही, वो रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन बड़े आइडिया से जुड़ रहा है। यही तो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जिसे एजुकेशन में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। कि बच्चे ज्ञान लेते नहीं, बनाते हैं। हाँ, एक्टिवली बनाते हैं। बनाते हैं। अच्छा, और ये ज्यामितीय आकृतियां और रोजमर्रा की जिंदगी में गणित,
ये कैसे प्रेरणादायक हो सकते हैं? सुनने में थोड़े ड्राई लगते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि उन्हें पेश कैसे किया गया। रिपोर्ट कहती है कि प्रिंसिपल्स को सरल और व्यवहारिक तरीकों से दर्शाया गया था। अच्छा। तो ज्यामिति सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल बनाना नहीं है। हो सकता है बच्चों ने आसपास की बिल्डिंग्स में या आर्ट में या फूलों पत्तियों में ज्योमेट्री ढूंढी हो। हाँ, ये हो सकता है। और रोजमर्रा की जिंदगी में गणित, शायद बजट बनाना, दुकान से सामान लाना, टाइम मैनेज करना, ऐसे